एपिसोड के स्टार्ट में समुद्र पे इंसानों की लड़ाई हो रही होती है, जहाँ पे नॉर्थ के सारे योद्धा अपनी चालाकी से ईस्ट के योद्धाओं को डिवाइड कर रहे होते हैं, जिससे कि उन्हें मारना इजी हो जाए। यही चीज सेनापति समझ जाता है और वो तेजी से नॉर्थ सेना के ऊपर हमला करता है। सेनापति बस अपने एक ही वार से 3 लोगों को मार डालता है। उसकी लड़ाई देखकर ऐसा लगता मानो ये योद्धा नहीं, एक महाबली योद्धा हो, सेम अपने बाहुबली जैसा। खैर, इस महाबली का नाम थॉर्स है। थॉर्स को इस तरह लड़ते देखकर उसके सेनाओं का जोश भी बढ़ने लगता है। तब अपनी सेना का जोश ऐसे ही बढ़ता रहे, इसलिए थॉर्स ऐसे ही लड़ता रहता है। पर तभी हम एक चीज नोटिस करते हैं। जब भी थॉर्स किसी को मारता है तो उसके चेहरे पर एक उदासी होती है, जैसे वो कह रहा हो कि उसे ये नहीं करना है, उसे किसी को भी नहीं मारना है। पर तभी एक योद्धा थॉर्स को अपने साथ समुद्र पे गिराता है। पर समुद्र में होते हुए भी थॉर्स उसे आसानी से मार डालता है। तब थॉर्स कुछ देर सोचता है और वो वापस लड़ाई में ना जाकर वो वहां से भाग जाता है। पर आखिर वो इतना शक्तिशाली होते हुए भी आखिर क्यों भाग रहा है, ये चीज हमें आगे पता चलेगी। खैर, ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है, जिसके बाद कि हमें गांव को दिखाया जाता है, जहाँ पे हरियाली के अलावा बस चारों ओर बर्फ ही बर्फ होती है। बाय द वे, इस गांव का नाम आइसलैंड होता है। तभी हम देखते हैं कि रात को एक घर में जहाँ पे बहुत से बच्चे होते हैं, वो एक आदमी की एडवेंचर स्टोरी सुन रहे होते हैं। वो आदमी एक नाविक होता है। नाविक समझाओ तो जो जहाज का कैप्टन होता है ना, जो जहाँ बोले वही जहाज जाता है, बस वही नाविक होता है, छोटे जहाज का कैप्टन। बाय द वे, इसका नाम लीफ है। तब लीफ अपनी स्टोरी सुना रहा होता है, जहाँ पे वो और उसके साथी तूफान में फंस गए थे। पर तभी उनको एक लैंड, या ये कहो कि एक द्वीप दिखता है। तब जाने अनजाने में उन लोगों ने एक द्वीप की खोज करी थी, जहाँ पे जमीन से घास उगती है, पेड़ों पर फल उगते हैं और सूरज की गर्मी हवाओं में भी महसूस होती है। उस द्वीप का नाम उन्होंने विंडलैंड रखा था। तब बच्चे ये सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। खैर, आखिर हो भी क्यों ना यार, जहाँ पे वो बचपन से ही चारों ओर बर्फ ही देखते आ रहे हैं। तभी वहां पे थॉर्स आता है और वो सभी बच्चों को अपने घर सोने के लिए भेज देता है। सभी बच्चे जाने के बाद थॉर्स और लीफ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमें दो चीजें समझ आती है। पहली ये कि जो थॉर्स है, उसे इस गांव में आकर बहुत साल हो गए हैं। और दूसरी ये कि उसकी एक बहुत ही अच्छी फैमिली होती है, जहाँ पे उसकी बीवी और उनकी बड़ी बेटी एल्वा और उनका छोटा बेटा हॉर्फिन होता है। तभी हम बाहर देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी शायद से किसी से डर कर भाग रहा होता है। पर इससे आगे हम कुछ समझ पाते, ये सीन यहाँ पर एंड हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सुबह सुबह थॉर्स और उसकी बड़ी बेटी एल्वा घर के ऊपर की बर्फ हटा रहे होते हैं। पर तभी एल्वा छत से गिर जाती है और तभी उसे अपनी नीचे से कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वो वहाँ की बर्फ हटाने लगती है। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है और ये वही आदमी होता है जो कल रात को किसी से डर कर भाग रहा था। तब थॉर्स उसे घर के अंदर ले जाता है, जिससे कि उसे गर्मी महसूस हो सके और वो होश में आए। कुछ देर बाद उस आदमी को होश आने लगता है। तब थॉर्स उसे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ से आए हो। तो वो आदमी डरे हुए आवाज में कहता है कि क्या तुम मुझे वापस भेजने वाले हो उस घर में। तब बाहर से एक आदमी आता है और वो थॉर्स को कहता है कि हवडन अपनी सेना के साथ पोर्ट पर खड़ा है और वो किसी गुलाम के बारे में बोल रहा है और वो गांव में आने की कोशिश भी कर रहा है। बट लीफ ने उसे रोके रखा है, लेकिन लगता है कि आज वो लड़ाई करने वाला है। आगे हम हवडन के पास जाते हैं, जो अपने गुलाम के बारे में पूछ रहा होता है। पर तभी उसका एक आदमी गुस्से में आकर गांव वालों पर हमला करने लगता है। तब हावडन अपने पास की चेन उसके सिर पर लपेटता है और जोर से खींच लेता है, जिससे उस आदमी के चेहरे की स्किन पूरी तरह से निकल जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगता है। तब हावडन कहता है कि मुझे बिना पूछे काम करने वाले पसंद नहीं है। और कहानी वापस थॉर्स के पास जाती है, जहाँ पे उस गुलाम को इल्यूजन होने लगता है, जिसमें वो अपनी फैमिली को देखता है। उन्हें देखकर वो बहुत ही रोने लगता है और वो कहता है कि अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, हम साथ ही रहेंगे। और ये बातें थॉर्स सुन लेता है। तब थॉर्स उसके पास जाकर कहता है, पश्चिम दिशा की तरफ समुद्र के उस पार एक जगह है जिसका नाम विनलैंड है। यहाँ के मुकाबले वहाँ गर्मी है और धरती उपजाऊ है। वो ऐसी धरती है जहाँ पे ना गुलाम है ना ना लड़ाइयाँ। क्या कहते हो? सुनो,
किसी दिन वहां आना और तुम हमारे साथ ही रहना। ये बातें थॉर्स बोल रहा था, और उस गुलाम को लगता है कि ये बातें उसके पिताजी बोल रहे हैं। और ये बातें सुनकर वो गुलाम बहुत ही खुश होता है, और वो कहता है कि वो विनलैंड में जरूर आएगा, वो उसका इंतजार करे। तभी वहां पर हवडन आता है अपने गुलाम को ले जाने के लिए, और थॉर्स कहता है कि मुझे गुलाम दे दो, और जितने में तुमने इस गुलाम को खरीदा है मैं उसका दुगना दूंगा। रावडन नहीं मानता है और बोलता है कि मैंने अपने 2 भेड़े दिए थे। फिर थॉर्स कहता है कि मैं तुम्हें 4 भेड़ दूंगा। फिर हाउडन कहता है कि 8 भेड़े दो और ले लो, और थॉर्स भी बिना हिचकिचाए मान जाता है। और कुछ देर बाद ही वो गुलाम की मौत हो जाती है। तब थॉर्स के परिवार वाले उसके आखिरी रिचुअल्स करते हैं और उसे अलविदा कहते हैं, और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में हमें गांव को दिखाया जाता है जहाँ पे वाइकिंग के सोल्जर्स नहा रहे होते हैं, पर तभी इंग्लैंड के सोल्जर्स ने उन पर पीछे से हमला कर दिया था। अब जो वाइकिंग्स है उनके पास अभी के लिए हथियार नहीं थे, इसी वजह से वो अपना बचाव नहीं कर पाते हैं। इंग्लैंड के सोल्जर्स ने भी किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, ना ही औरतों को ना ही बच्चों को। वो वहां के सभी लोगों को मार डालते हैं, और ये भयानक सीन यहीं पर एंड हो जाता है। आगे हम आइसलैंड को देखते हैं जहाँ पर एक युद्ध का जहाज उनके पास ही आ रहा होता है। ये देखकर गांव के सारे लोग समुद्र के पास आते हैं, और वो गांव वाले समझ जाते हैं कि ये कोई आम सेना नहीं है, ये रॉयल गार्ड्स है, जो इस देश के सबसे ताकतवर सेना है। और तभी वहां पे थॉर्स आ जाता है। तब उसे देखकर वो सारे सोल्जर्स अपना सिर नीचे कर लेते हैं। आगे सीन चेंज होता है जहाँ पे थॉर्स और उन सेनाओं के कमांडर फ्लॉकी बात कर रहे होते हैं। तो फ्लॉकी कहता है कि बीते कुछ दिनों में इंग्लैंड के सोल्जर्स पीछे से बहुत ही हमले कर रहे हैं। उन हमलों में डेनमार्क के राजा की बहन मारी गई। राजा स्वयं बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, और वो आने वाले कुछ महीनों में एक बहुत ही बड़ी जंग की शुरुआत होने वाली है। और सेनापति ने भी मुझे ये आदेश दिया है कि मैं थॉर्स को इस जंग में ले आऊं। और तुम तो जानते ही हो कि मैं अपने सेनापति का आदेश कभी भी नहीं टालता हूँ। तब थॉर समझ जाता है कि अगर वो इस जंग में हिस्सा नहीं लिया तो फ्लोकी इस गांव पर हमला कर देगा। आगे हम देखते हैं कि फ्लोकी अपने सोल्जर के साथ वहां से जाने लगता है, और जाते जाते वो गांव वालों को कहता है कि अगर हमारी फौज में आना है तो थॉर्स के साथ जॉन्स बोगा में चले आना। आगे हम लुटेरों को देखते हैं जो पादरी को टॉर्चर कर रहे होते हैं। तब हम फ्लोकी को देखते हैं जो कि लुटेरों का लीडर से बात कर रहा होता है, जिसका नाम एस्केलाड होता है। फ्लोकी कहता है कि मैं तुम्हें 2 केजी सोना दूंगा, पर तभी जब तुम उसकी लाश मुझे दोगे, और उसका जहाज और सारा सामान तुम्हारा। बस तुम्हें थॉर्स को मारना होगा। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड के एंडिंग से होती है जहाँ पे एस्केलाड और फ्लोकी बात कर रहे होते हैं। उनकी बातों से हमें ये समझ आ जाता है कि आखिर थॉर्स को मारना क्यों जरूरी है। आज से 15 साल पहले थॉर्स युद्ध से भाग गया था, और उनका ये रूल होता है कि अगर कोई युद्ध से भाग जाता है तो उसे मौत की सजा मिलती है। पर सच कहो तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्लोकी की थॉर्स के साथ किसी बात की दुश्मनी है, और वो इस बात का बदला लेना चाहता है। बट लाइक हु नोज कि सही में उनके रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो कि 15 साल बाद भी ये रूल्स अप्लाई होते हो। बट आखिर लुटेरे ही क्यों, मतलब ये भी अपनी सेना के साथ भी उसे मार सकता है ना। बट खैर, आगे हम आइसलैंड को देखते हैं जहाँ पे गांव के 5 लड़के युद्ध में जाने वाले थे। तो सभी बहुत खुश थे कि उन लोगों को पहली बार युद्ध करने मिलेगा। युद्ध में जाते समय थॉर्स उसके बेटे को ढूंढ रहा होता है, उसे अलविदा कहने के लिए। पर उसे थॉर्फिन कहीं नहीं मिलता है। आगे थॉर्स और वो 5 लड़के युद्ध के लिए निकल जाते हैं, और उनके साथ लीफ का जहाज भी होता है। पूरा गांव उनको खुशी खुशी अलविदा करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि थॉर्स का जहाज आधा सफर पूरा करता है, पर तभी हम देखते हैं कि एक डिब्बे से थॉर्फिन बाहर आता है। ये देखकर थॉर्स बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा है। अब वो वापस भी नहीं जा सकते थे उसे छोड़ने के लिए, इसलिए वो थॉर्फिन को अपने साथ आगे के सफर में ले जाते हैं। रात के समय गांव का एक बच्चा थॉर्स से पूछता है कि आखिर आपने इतने स्ट्रांग होते हुए भी आपने लड़ाई क्यों छोड़ी। तब थॉर्स कहता है कि मुझे युद्ध में पहले बहुत मजा आता था, मुझे किसी बात का डर नहीं था। पर जब मेरी बेटी हुई
तो उसके बाद से मुझे युद्ध से डर लगने लगा। मतलब एल्वा ही वो रीज़न थी जिसकी वजह से थॉर्स ने युद्ध करना छोड़ दिया। तो आगे हम देखते हैं कि अगले दिन वो एक गांव में रुकने का डिसाइड करते हैं, जिससे कि वो वहां से खाना और पानी ले सके। और वो उस गांव की दिशा में निकल पड़ते हैं। पर तभी उनके ऊपर लुटेरों का हमला हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत थॉर्स और लुटेरों की लड़ाई से होती है, जहाँ पे थॉर्स आसानी से उन सभी लुटेरों को हरा रहा होता है। पर लुटेरों की गिनती बहुत ज्यादा होती है और वो जिस खाई में फंस गए थे उसके ऊपर भी कुछ लुटेरे तीर लेकर खड़े होते हैं। तो थॉर समझ जाता है कि अगर उन सभी को बचना है तो ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म करनी होगी। इसलिए वो सीधे लुटेरों के लीडर एस्कलाड को चैलेंज करता है। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और जाहिर सी बात है कि थॉर्स के पास युद्ध का बहुत ज्यादा हुनर है, जिससे वो उसको आसानी से हरा देता है। पर लुटेरे तो लुटेरे ही होते हैं। वो फौरन से थॉर्फिन को एज अ होस्टेज पकड़ लेते हैं। तब थॉर्स कुछ नहीं कर सकता था। अगर उसने कुछ करा तो वो थॉर्फिन को खो देगा। इसलिए वो अपने आप को सरेंडर करता है और तभी उसकी पीठ पर बहुत सारे तीर लगते हैं। और जब वो अपने आखिरी समय में होता है तब वो फैमिली के बारे में ना सोचकर वो गांव वालों के बारे में सोचता है। और तब वो लीव को कहता है कि मेरा सिर वाइकिंग के सेनापति को दे देना, क्योंकि उन्हें ये ना लगे कि थॉर्स भाग गया, जिससे वो गांव वालों पर हमला कर दे। और वो ये कहकर मर जाता है। आगे हम देखते हैं कि एस्कालार्ड उन सभी को जाने देता है, पर उनका एक जहाज अपने साथ ले जाता है। एपिसोड के आखिरी में हम देखते हैं कि थॉरफिन बिना किसी को बताए वो लुटेरों के साथ अपने पिताजी के जहाज पर जाता है, जो कि एस्कालार्ड अपने साथ ले जा रहा था। वो बहुत गुस्से में होता है और ये गुस्सा उसकी आंखों में भी झलक रहा होता है। तब वो एस्कलार्ड को कहता है कि उसे बस वही ही मारेगा और अपने पिताजी का बदला लेगा। और इसी जोशीली एंडिंग के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम थॉरफिन को देखते हैं, जो कि लुटेरों के साथ ही होता है। आगे कई दिन बीत जाते हैं और थॉरफिन को भूख लगने लगती है और वो भूख की वजह से ही उसे चक्कर भी आने लगते हैं। आगे वो लुटेरे एक द्वीप पर पहुंच जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज की रात वो यही आराम करेंगे। कुछ देर बाद थॉरफिन होश में आता है और वो खाने की तलाश में जुट जाता है। पर ऑब्वियस सी बात है कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था और तो उसके शरीर में भी ज़्यादा ताकत नहीं बची थी। तो जब वो खाना ढूंढने के लिए भागने लगता है, पर तभी वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। आगे उसे होश सीधे रात में आता है। तभी उसे अपने पास में पानी की आवाज़ आती है और वो उस आवाज़ का पीछा करने लगता है। आगे उसे एक नदी मिलती है, जिससे कि वो अपनी प्यास और भूख को मिटाता है और कई दिनों के बाद उसके चेहरे पर खुशी दिखती है। पर यह खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं रुकती है। उसे सामने से कई लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ पे कि एक गांव होता है, पर उन लुटेरों ने उस गांव पर हमला कर दिया होता है। और जाहिर सी बात है कि 6 साल का थॉरफिन ये खौफनाक मंजर देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि थॉरफिन एस्कलार्ड को चुनौती देता है लड़ाई करने की। तब एस्कलार्ड उसे पूछता है कि कल रात को जब वो सो रहा था तब थॉरफिन ने उसे क्यों नहीं मारा। तब हम देखते हैं कि कल रात को जब सभी लुटेरे सो रहे थे तब थॉरफिन एक तलवार लेकर एस्कलार्ड को मारने गया था, पर वो उसे कायरों की तरह पीछे से नहीं मारना चाहता था। वो उसे एक योद्धा की तरह मारना चाहता था। इसलिए वो वहां से चला जाता है और कहानी वापस लड़ाई पर आती है। तब एस्कलार्ड ये चुनौती एक्सेप्ट करता है और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। और जाहिर सी बात है कि थॉरफिन अभी इस एज में तो एस्कलार्ड को नहीं मार सकता था। और तब एस्कलार्ड कुछ सेकंडों में ही थॉरफिन को बुरी तरह से मारता है, जिससे थॉरफिन बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद थॉरफिन होश में आता है और उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। आखिर वो कब तक ही अपना पेट पानी से भरता, तो वो खाने की तलाश में जंगल में जाता है। वहां पे वो शिकार करने की कोशिश करता है, पर बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिलता है। आगे उसे कुछ मशरूम मिलते हैं, पर वो भी खाने लायक नहीं थे। थक हार कर वो गांव में आता है और लुटेरों का बचा हुआ खाना खाने लगता है। इस टाइम पे उसे अपनी गांव की बहुत याद आती है, पर वो इन यादों को मिटा डालता है और अपने दिमाग में बस एक ही चीज रखता है, वो है बदला। आगे सीन चेंज होता है और हमें थॉरफिन के गांव को दिखाया जाता है, जहाँ पे लीफ थॉर्स की मौत के बारे में बता रहे होते हैं। और वो थॉरफिन की मॉम को प्रॉमिस करते हैं कि कुछ भी हो जाए वो थॉरफिन को ढूंढ कर रहेंगे।
अब हम देखते हैं कि थॉरफिन उन जंगलों में अपनी छोटी तलवार के साथ प्रैक्टिस करता है। आगे कुछ दिन बीत जाते हैं और फाइनली उसे वो छोटी तलवार प्रॉपरली चलानी आ जाती है और उसके कई दिनों की मेहनत से वो एक खरगोश को पकड़ लेता है और कई दिनों के बाद वो पेट भर खाना खाता है। अगली सुबह लुटेरे गांव को लूट कर जा रहे होते हैं, पर तभी थॉरफिन वहां पे आता है और वो एस्कलार्ड को फिर से चैलेंज करता है, पर एस्कलार्ड इस बार मना करता है। पर उसके साथ ही ये लड़ाई देखना चाहते थे, तो इसी वजह से वो मान जाता है और ये लड़ाई शुरू हो जाती है। तब थॉरफिन अपनी छोटी तलवार से उसके ऊपर बार बार हमले करने लगता है, पर ऑब्वियस सी बात है वो अपने से इतने बड़े कद के आदमी को कैसे मार पाएगा। और एस्कलाड भी बिना अपनी तलवार का यूज करे बस अपने पैरों से उसके पेट पर बार बार मारता है। देखने में मानो ऐसा लगता है कि आज थॉरफिन यही मारा जाएगा। आगे थॉरफिन बेहोश होने लगता है, तब एस्कलाड भी उसे मारना बंद करता है और जैसे ही उसका ध्यान दूसरी तरफ जाता है, वैसे ही थॉरफिन अपनी छोटी तलवार उसके ऊपर जोर से फेंकता है, पर एस्कलाड उस वार से बच जाता है। तब एस्कलाड ने इस हमले की उम्मीद नहीं करी थी। एस्कलाड कहता है कि पहले लड़ाई कैसी करी जाती है वो सीख लो, उसके बाद मैं तुम्हें लड़ाई करने का एक और मौका दूंगा, और ये मेरा वादा है एक योद्धा का दूसरे योद्धा से। आई डोंट नो तुमने ये नोटिस कराया नहीं, बट एस्कलाड थॉरफिन को एक योद्धा मानने लगा है। खैर, इसी के साथ ये एपिसोड यही पर एंड हो जाता है।